हरे कृष्णा मित्रों, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 15 दिवसीय अध्ययन शिविर में आपका पुनः स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 11 की चर्चा करेंगे, जिसमें कि भगवान के दिव्य स्वरूप अर्थात विराट रूप का दर्शन और उसके बारे में चर्चा की गई है। इसके पहले हम मंगलाचरण के द्वारा आज का क्लास प्रारंभ करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौड़भक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। तो आज हम अध्याय 11 की चर्चा करने वाले हैं, जिसे कि विराट रूप के नाम से भी जाना जाता है। अर्जुन ने भगवान से ये प्रार्थना की कि मैं आपके विराट रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें कि मैं आपको भगवान के रूप में देख सकूं, सभी चराचर देव जीव गंधर्व देव पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सभी चीज़ों के दर्शन कर सकूं। अपनी ऑर्डिनरी आइज के द्वारा तो अर्जुन इसको देख नहीं सकते थे, तो भगवान ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और विश्व रूप में अपना अद्भुत असीम रूप प्रकट करते हैं। इस प्रकार वे अपनी दिव्यता स्थापित करते हैं। कृष्ण बतलाते हैं कि उनका सर्व आकर्षक मानव रूप ही ईश्वर का आदि रूप है। मनुष्य शुद्ध भक्ति के द्वारा ही इस रूप का दर्शन कर सकता है। तो आइए इस अध्याय के प्रमुख श्लोकों का हम अध्ययन करते हैं। चैप्टर 11 में 16वां श्लोक है, परंतु उसके पहले हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि आप हमें हमारा अपना दिव्य स्वरूप दिखाइए। अर्जुन कहते हैं कि हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। इस अध्याय के 4th श्लोक में ये कहा है। भगवान कह रहे हैं 5वें श्लोक में कि हे अर्जुन, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। तुम आदित्य वसुओं रुद्रों अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले कभी किसी ने ना देखा हो। तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसको ये विश्व रूप दिखाने वाला है, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें प्रदान कर रहा हूँ। तो संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से कि इस प्रकार कह करके महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य आश्चर्य में दृश्य देखे, जैसा कि आप स्लाइड पे देख सकते हैं। भगवान के इस विश्व रूप के दर्शन ये तो चित्रकार ने एक काल्पनिक रूप में बनाया है, परंतु हम भी उस कल्पना मात्र से ही उसका अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि दिव्य दृष्टि हमारे पास नहीं है। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी हुई थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम और सर्वत्र व्याप्त था। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता न कर सके। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। अर्जुन कह रहे हैं भगवान से कि मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। इसके बाद श्लोक संख्या 11 चैप्टर 11 में श्लोक संख्या 16 है, जो कि स्लाइड पर आप देख सकते हैं। आइए इसका अध्ययन करते हैं। अनेक बाहोदर भक्त नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतो अनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिम
पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम्। तो इस श्लोक में 11.16 में अर्जुन कह रहे हैं कि हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ जो कि सर्वत्र फैले हैं, जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य दिखता है, न आदि दिखता है। अर्थात भगवान के द्वारा दिए गए दिव्य चक्षुओं से अर्जुन ने भगवान के जिस रूप का दर्शन किया, हम तो उसकी सिर्फ कल्पना मात्र कर सकते हैं, परंतु उस रूप में अनंत हाथ, पेट, मुख, आंखें थीं जो कि सर्वत्र व्याप्त था। उसका ना कोई स्टार्ट था, ना कोई बिगिनिंग था, ना कोई मिडल था, ना कोई एंड था। कृष्ण भगवान हैं और असीम हैं, अतः उनके माध्यम से सब कुछ देखा जा सकता है। आइए नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। 11.18 तमक्षरं परमं वेदितव्यं तमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। अर्जुन कह रहे हैं कि आप परम आद्य गेय वस्तु हैं। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। तो अर्जुन को जब भी भगवान के दिव्य रूप के, विराट रूप के दर्शन हुए, तो वो उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी याचना कर रहे हैं और उनकी प्रशंसा कर रहे हैं उस दिव्य रूप की कि आप ही परम आद्य गेय वस्तु हैं। अर्थात जिसने भगवान को जान लिया, उसने सभी तत्वों को जान लिया, उसे कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं। जिस प्रकार से आपने देखा है, मोती होती है, मोतियों का हार होता है, वो एक धागे में पिरोया हुआ होता है। उस धागे के बिना उन मोतियों का कोई अस्तित्व नहीं होता। उसी प्रकार भगवान इस धागे के समान होते हैं और हम सभी जीव उन मोतियों के समान होते हैं। अभी जब तक वो धागा नहीं है, जब तक भगवान नहीं है, उनका हाथ हमारे ऊपर नहीं है, तब तक उस मोती के माला का कोई अस्तित्व नहीं है। अर्जुन कह रहे हैं आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं। तो श्री कृष्ण जो कि परम विष्णु हैं, उनके द्वारा ही इस पूरी सृष्टि की रचना हुई है, उन पे ही सब कुछ बेस्ड है। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। सृष्टि की पूरी रचना भगवान के ऊपर ही है। उनकी दृष्टिपात से प्रकृति के अंदर सभी चर और अचर जीवों की उत्पत्ति होती है। आइए श्लोक संख्या 11.32 में चलते हैं। श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। भगवान कह रहे हैं कि समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे अर्थात पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। हम जानते हैं कि कुछ 10-12 योद्धाओं को छोड़ करके बाकी 11 अक्षौणी कौरवों के पास थी, 8 अक्षौणी, 7 अक्षौणी पांडवों के पास थी। ये सारी योद्धा युद्ध में मारे गए, केवल कुछ 10-12 लोगों को छोड़ करके। तो भगवान यहाँ पे वही चीज कह रहे हैं कि समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल हूँ। तो ये जो विराट रूप है, उसके मुख के अंदर से अग्नि निकलती है और सभी योद्धा उसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं, उसके दांतों के द्वारा चूर्ण किए जा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। दुनिया में आबादी बहुत बढ़ गई थी, क्षत्रिय बहुत बढ़ गए थे, पाप बढ़ गया था, तो उसका विनाश करने के लिए भगवान ने इस महायुद्ध का आयोजन किया। भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे अर्थात पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। और अंत में वैसा ही हुआ। तो यद्यपि अर्जुन जानता था कि कृष्ण उसके मित्र तथा भगवान हैं, तो भी वह कृष्ण के विविध रूपों को देख करके चकित था। इसलिए उसने इस विनाशकारी शक्ति के उद्देश्य के बारे में पूछा। वेदों में लिखा है कि परम सत्य हर वस्तु को, यहाँ तक कि ब्राह्मणों को भी नष्ट कर देता है। सारे ब्राह्मण, क्षत्रिय और सभी परमेश्वर द्वारा काल कवलित होते हैं। परमेश्वर का यह रूप सबका भक्षण करने वाला है और यहाँ पर कृष्ण अपने को सर्वभक्षी काल के रूप में प्रस्तुत करते हैं।
केवल कुछ पांडवों के अतिरिक्त युद्ध भूमि में आए सभी लोग उनके द्वारा भक्षित होंगे। अर्जुन लड़ने के पक्ष में न था, वह युद्ध न करना श्रेयस्कर समझता था, क्योंकि तब किसी प्रकार की निराशा नहीं होती। किंतु भगवान का उत्तर है कि यदि वह नहीं लड़ता तो भी सारे लोग उनके द्वारा ग्रास बनते, क्योंकि यही भगवान की इच्छा है। यदि अर्जुन नहीं लड़ता तो भी वे सब अन्य विधि से मरते। मृत्यु रोकी नहीं जा सकती, चाहे वह लड़े या नहीं। वस्तुतः वे पहले से ही मृत हैं। काल विनाश है और परमेश्वर की इच्छा अनुसार सारे संसार को विनष्ट होना है, यह प्रकृति का नियम है। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि ये सभी योद्धा मेरे द्वारा पहले से ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। आप सिर्फ इनको अंत करने का माध्यम बनो और युद्ध लड़ो। आइए श्लोक संख्या 11.33 में चलते हैं। तस्मात् तमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयि निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार होवो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीत कर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो जाओ। यहाँ पे आपने देखा सव्यसाची वर्ड का युद्ध यूज किया गया है। सव्यसाची का मतलब होता है जो युद्ध भूमि में अत्यंत कौशल के साथ तीर छोड़ सके, जैसे अर्जुन। तो इस प्रकार से अर्जुन को एक पटु योद्धा के रूप में संबोधित किया गया है, जो अपने शत्रुओं को तीर से मारकर मौत के घाट उतार सकता है। एक वर्ड यूज किया गया है निमित्त मात्रम, अर्थात केवल कारण मात्र। यह शब्द भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। संसार भगवान की इच्छा अनुसार गतिमान है। अल्पज्ञ पुरुष सोचते हैं कि यह प्रकृति बिना किसी योजना के गतिशील है और सारी सृष्टि आकस्मिक है, परंतु ऐसा नहीं है। ये सृष्टि परमेश्वर के इच्छा अनुसार ही बनी है। तो ये जो विराट जगत है, ये बद्ध जीवों के लिए भगवान के धाम वापस जाने का एक सुअवसर है। इस सृष्टि का आयोजन भगवान ने सिर्फ इसलिए किया है कि हम भगवान श्री कृष्ण की उपासना करना सीख सकें, जिससे कि हम भक्ति द्वारा उनका प्रेम प्राप्त करके भगवत धाम वापस जा सकें। जब तक उनकी प्रवृत्ति प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने की रहती है, तब तक हम सभी बद्ध रहते हैं। किंतु जो कोई भी परमेश्वर की इस योजना को समझ लेता है और कृष्ण भक्ति का अनुशीलन करता है, वह परम बुद्धिमान है, वही परम भक्त है। तो इस प्रकार से जो भी ये कुरुक्षेत्र का युद्ध था, वो ईश्वर की योजना के अनुसार लड़ा गया। अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहे थे, परंतु उसे बताया गया कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार उसे लड़ना होगा, तभी वह सुखी होगा। यदि कोई कृष्ण भक्ति से पूरित हो और उसका जीवन भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित हो, तभी समझ लेना चाहिए कि उसका जीवन कृतार्थ है। तो इस श्लोक में भगवान उससे यही कह रहे हैं कि ये युद्ध में सभी क्षत्रियों का वध तो मेरे द्वारा ऑलरेडी किया जा चुका है। तुम सिर्फ निमित्त बन जाओ और इनका वध करके अपना क्षत्रिय धर्म पूरा करो, और इस प्रकार से अपना कर्तव्य क्षत्रिय के रूप में पूरा करने का। आइए अगला श्लोक देखते हैं 11.54। 11.54 में कह रहे हैं, भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेवं विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्त्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तो भगवान का जो भी दर्शन है, चाहे वो विश्व रूप हो या फिर श्याम सुंदर रूप हो, ये सभी रूप हमें केवल कृष्ण की भक्ति करके ही सुलभ हो सकते हैं। किसी भी दूसरे माध्यम से हम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते हैं। कृष्ण के चतुर्भुज या द्विभुज साक्षात रूप अर्जुन को दिखाए गए क्षणिक विश्व रूप से सर्वथा भिन्न हैं। ये दोनों ही जैसे भगवान का ये विराट रूप है, विश्व रूप है, भगवान का द्विभुज रूप होता है, दो हाथ वाला रूप होता है, चार हाथ वाला चतुर्भुज रूप होता है विष्णु का, ये सभी भिन्न होते हैं। जो नारायण का चतुर्भुज रूप है और कृष्ण का
दो भुजाओं वाला रूप है, दोनों ही शाश्वत और दिव्य हैं, जबकि अर्जुन को जो दिखलाया गया विश्व रूप है वो नश्वर है, उसका नाश होता है, वो क्षणिक है। सुदूरदर्शम शब्द, एक वर्ड यूज किया गया है इसमें, सुदूरदर्शम। उस शब्द का अर्थ ही है देख पाने में कठिन, जिससे पता चलता है कि इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा था। इससे यह भी पता चलता है कि भक्तों को इस रूप को दिखाने की आवश्यकता भी नहीं है। इस रूप को कृष्ण ने अर्जुन की प्रार्थना पर दिखाया था, जिससे कि भविष्य में यदि कोई अपने को भगवान का अवतार कहे तो लोग उससे कह सकें कि तुम अपना विश्व रूप दिखाओ। अभी कलयुग है, यहाँ पे लोग खड़े होके बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ, भगवान का भक्त हूँ। तो भगवान ने भगवत गीता में ही अपना विश्व रूप दिखा दिया और एक प्रमाण स्थापित कर दिया कि भैया अगर आप अपना विश्व रूप दिखा सकते हैं तभी हम आपको भगवान मानेंगे। आइए 11.55 में चलते हैं। 11.55 में कह रहे हैं, मत कर्म कृन् मद परमो मद भक्त संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। ये इस चैप्टर का लास्ट श्लोक हमें डिस्कस करना है। इसमें कह रहे हैं भगवान की, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। भगवत गीता का उद्देश्य यह दिखाना है कि मनुष्य किस प्रकार अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को तथा भगवान के साथ अपने संबंध को समझ सकता है, और उसे यह शिक्षा देना है कि वह भगवत धाम कैसे पहुंच सकता है। ये श्लोक उस विधि को स्पष्ट रूप से बताता है जिससे कि मनुष्य अपने आध्यात्मिक कार्य में अर्थात भक्ति में सफलता प्राप्त कर सकता है। इससे रिलेटेड एक श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु में भी कहा गया है। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कि अनासक्त से विषयान यथारम उपयुंजतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। आइए इस श्लोक का भी अर्थ थोड़ा सा समझते हैं कि ऐसा कोई कार्य ना करें जो कृष्ण से संबंधित ना हो, यह कृष्ण कर्म कहलाता है। कोई भले ही कितने कर्म क्यों ना करे, किंतु उसे उनके फल के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यह फल तो कृष्ण को ही अर्पित किया जाना चाहिए। अर्थात इस श्लोक में भगवान यही कह रहे हैं कि आप जो भी कर्म करो वो निष्काम भाव से कीजिए। जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है। आपको अपने सारे कर्म निष्काम भाव से करने हैं, उसके परिणाम के प्रति आसक्त नहीं रहना है और भगवान की शुद्ध भक्ति में लगे रहना है। हमें भगवान से कुछ भी डिमांड नहीं करना है, केवल उनके प्रति सेवा करना है, उनसे प्रेम करना है। जो मेरे ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, हमें भगवत प्राप्ति को ही अपना जीवन का लक्ष्य बनाना है। प्रभु का प्रेम प्राप्त करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य हो। जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। हमें जगत के जितने भी चराचर प्राणी हैं उन सभी में भगवान के अस्तित्व को देखना चाहिए। वो सभी भगवान के ही अंश हैं, इस बात को समझना चाहिए। तभी हम भगवान के अस्तित्व को प्रकृति के कण कण में देख सकेंगे, समझ सकेंगे और अपने डिवोशनल सर्विसेज के द्वारा प्रभु का सामिप्य प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार से हमने अध्याय 11 यहाँ पे कंप्लीट किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 12 में हम पुनः मिलेंगे। हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे।